नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जय गुरु इंडिया, जय गुरु में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 13। धारा 13 में विषय है पद विधि और शर्तें, सेवा शर्तें। मतलब इनके जो भी सूचना आयोग हैं, सूचना आयोग के ऑफिस और उनकी सर्विस के विषय में, उनकी कर्तव्य के विषय में हम बात करेंगे। में धारा 13, कल हमने सेक्शन 12 के बारे में जाना था। आज सेक्शन 13 टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज, तो इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें समझते हैं कि जो भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनको जो भी पद दिया जाता है, इनको अपॉइंट किया जाता है, तो इनके विषय में क्या शर्तें होती है, इनकी सैलरीज क्या होती है और इनके कार्यकाल कितने होते हैं, इस विषय में सेक्शन 13 में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सेक्शन 13 की सबसेक्शन 1 में मुख्य सूचना आयुक्त पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी मुख्य सूचना आयुक्त है वो ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, विहित यानी केंद्रीय सरकार द्वारा जो कानून बनाया जाए कि इनका कार्यकाल कितना होगा, उसके लिए मुख्य सूचना आयुक्त पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब एक बार जो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर धारण होगा, उनका वापस पुनः सूचना आयुक्त के पद पे उनकी नियुक्ति नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि मात्र एक बार ही उनको ये मौका मिलेगा जो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पे रहेंगे या पद धारण करेंगे। उसके बाद उनका जो भी कार्यकाल है वो ख़त्म होगा। वैसे उनका कार्यकाल 5 साल का है। 5 साल के जब उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा तो वो दूसरा वापस से वही पद नहीं प्राप्त करेंगे। परंतु कोई मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष आयु प्राप्त करने पर इस रूप में यह पद धारण नहीं करेगा। मतलब कोई भी सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त 65 ईयर्स के बाद इनको वो पद नहीं धारण कर सकते हैं, क्योंकि इनका वहाँ पे रिटायरमेंट हो जाएगा और वो कोई भी पद धारण नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जो धारा 13 की उपधारा 1 के आधार पे मुख्य सूचना आयुक्त और जो सूचना आयुक्त हैं, उनकी जो भी कार्यकाल है 5 साल के हैं और मुख्य सूचना आयुक्त मात्र एक बार ही पद धारण कर सकते हैं और 65 वर्ष पूर्ण होने के बाद यह पद धारण नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, उपधारा 2 में देखते हैं। उपधारा 2 हमें क्या बताता है। उपधारा 2, प्रत्येक सूचना आयुक्त या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त की पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु प्रत्येक सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने के पर धारा 12 की उपधारा 3 के अधीन मुख्य सूचना आयोग के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। अब दोस्तों, उपधारा 2 सबसेक्शन 2 ये बताता है कि जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जो भी उनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है, जैसा मैंने बताया कि 5 साल है, या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा। मतलब जब तक उनकी उम्र 65 तक है तब तक वो पद धारण करेंगे। उसके बाद उनकी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब वो एक बार उनका 65 साल, उनकी जो लिमिट, जैसे प्रशासकीय सेवा में 60 साल की लिमिट्स होती है, जैसे इनको 65 ईयर्स की दी गई है और 65 ईयर्स के बाद ये पात्र वापस पुनः उसी पद पे जाने के लिए या किसी और पद पे आने के लिए ये पात्र एलिजिबल नहीं होंगे।
परंतु प्रत्येक सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा 3 के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। मतलब ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि कल हमने सेक्शन 12 की सबसेक्शन 3 में पढ़ा था कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन पे एक कमेटी गठित की जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी। उस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे और जो भी वहाँ के सरकार के बाद जो बड़ा दल होगा उसके विपक्षी दल के नेता उसके अंदर सदस्य होंगे और प्रधानमंत्री के नाम निर्देशन पे एक मंत्री जो सरकार का मंत्री होगा वो उस कमेटी में रहेंगे। वो कमेटी द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। मतलब मुख्य सूचना आयुक्त दोबारा कोई भी पद धारण नहीं कर सकते, लेकिन सूचना आयुक्त जो सूचना आयुक्त होते हैं उनका अगर 65 साल पूरा नहीं हुआ है तो उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होगा, उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के पद धारण कर सकते हैं। परंतु जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया जाता है वहां उसकी पदविधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। मतलब अब इस चीज को भी समझना चाहिए कि जो भी सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जाता है तो उनकी कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक सर्विस नहीं होगी। मतलब जब उन्होंने पद धारण किया सूचना आयुक्त का और 2 साल के बाद उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बनाया तो मतलब 3 साल मुख्य सूचना आयुक्त रहेंगे, लेकिन दोनों मिला के 5 साल से अधिक कार्यकाल को पद धारण नहीं कर सकते। ये नियम बता रहा है उपधारा 2 में। तो आइए दोस्तों उपधारा 3 के बारे में बात करते हैं। उपधारा 3 मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा प्राधिकृत मतलब उसके द्वारा ऑथराइज किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष एक शपथ या प्रतिज्ञा लेना और इस पर हस्ताक्षर करेगा। अब ये बता रहा है कि उपधारा 3 में जो भी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त है वो अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं या उनके द्वारा ऑथराइज कोई भी व्यक्ति उनके सामने एक शपथ ग्रहण करेंगे और लिखित तौर पे अपना शपथ पर मतलब एफिडेविट फाइल करेंगे, उस पर हस्ताक्षर करेंगे। उपधारा 4 मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अब उपधारा 4 में ये बताया गया कि कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त या कोई भी सूचना आयुक्त किसी भी समय मतलब जब अब उन्हें लगता है कि भाई अब ये पद नहीं संभाल सकते, उन्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए, तो राष्ट्रपति को संबोधित मतलब जो उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र दिया है उस प्रतिज्ञा पत्र को लिखित रूप में आपको देंगे और अपना रिटायरमेंट लेंगे। ये उनके पास एक मौका दिया जाता, अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई अभी ये पद संभालने के लिए आप सक्षम नहीं हैं तो आप अपना पद त्याग सकते हैं। तो उपधारा 4 के अधीन इनको जो भी अपना पद अगर त्यागना है तो वो राष्ट्रपति के पास संबोधित करेंगे अपने लेख के मतलब रिटर्न में कि भाई वो ये पद छोड़ना चाहते हैं और त्याग लेना चाहते हैं, मतलब सर्विस से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो उपधारा 4 में इनका रिटायरमेंट के विषय में दिया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर और एक चीज़ है, परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी आयुक्त को धारा 14 के अधीन हटाया जा सकता है। अब मुख्य सूचना आयुक्त या किसी आयुक्त को धारा 14 जो आने वाली धारा हम बताएंगे धारा 14 के अधीन उसके अंदर ये है कि जैसे हमने धारा 12 में सेक्शन 12 के अंदर में हमने पढ़ा था कि सूचना आयुक्त जो भी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त ये किसी भी संसद के सभासद नहीं होंगे या किसी राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे या किसी भी जो पार्टियां दल है राजनीतिक दल से संबंध नहीं होगा और ना ही ये कोई व्यापार कर सकते हैं।
अगर इस चीज़ में कोई भी ये चीज़ शामिल होती है कि भाई इन्होंने ये कानून के विपरीत किया है, तो उसके लिए राष्ट्रपति एक निर्णय लेंगे। उस निर्णय के बाद वो हाईकोर्ट अब संज्ञान लेगा, उस निर्णय की समीक्षा करेगा, उसके बाद आदेश देगा। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई ये जो सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के ऊपर ये चीज़ लगाई गई है, तो उन्हें हो सकता है कि उन्हें ऑफिस के अंदर में जाने से भी प्रतिबंध किया जा सकता है। तो दोस्तों ये धारा 14 के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये उसके अंदर दिया गया है कि धारा 14 के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जा सकेगा। अब उपधारा 5 के विषय में हम जानते हैं। उपधारा 5 मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का संदेह, वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाएगी। अब इसके अंदर ये है कि दोस्तों जो भी मुख्य सूचना आयुक्त है या सूचना आयुक्त है, उनका जो भी वेतन भत्ता या उनका जो भी सिविल सर्विसेज के अन्य जो नियम्स हैं और शर्तें हैं, वो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया। केंद्र सरकार उस पर डिसाइड करेगी और उनके हिसाब से ही उनको ये चीज़ वेतन और भत्ता मिलेगा, जिसे और अधिकारियों को मिलता है। अब उसके अंदर भी नियम्स हैं। पहला नियम ए में कहा गया है मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन एक मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होगा। मतलब जो भी मुख्य सूचना आयुक्त है उनका जो भी सैलरी है वो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके समान होगा। मतलब जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है, उसी सैलरी के हिसाब से मुख्य चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी सैलरी मिलेगी। फिर बी में दिया गया कि सूचना आयुक्त का वेतन जो है वो इलेक्शन कमिश्नर के समान होगा। जैसे मुख्य सूचना आयुक्त का जो वेतन है वो मुख्य निवडणूक कमिश्नर आयुक्त के हिसाब से है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हिसाब से होगा, वैसे ही सूचना आयुक्त का वेतन इलेक्शन कमिश्नर के समान होगा। यदि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन पिछली सेवा के संबंध में विकलांगता या घाव पेंशन के अलावा कोई पेंशन प्राप्त कर रहा हो, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसका वेतन उस पेंशन की राशि से कम कर दिया जाएगा। अब इसमें यह कहा गया है कि कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त भारतीय सेवा के अंदर, मतलब भारत सरकार के अधीन या किसी और राज्य की सेवा में अगर उनका कोई भी पिछला संबंध रहा है, सिर्फ मात्र विकलांगता या घाव पेंशन के अलावा, मतलब जो भी हैंडीकैप या जो भी इंजरी के पेंशन के अलावा कोई भी पेंशन अगर वो प्राप्त कर रहे हैं, तो मुख्य सूचना आयुक्त सूचना आयुक्त के रूप में सेवा में संबंध में उसका वेतन उस पेंशन की राशि से कम कर दिया जाए। मतलब जब वो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में वो पद ग्रहण करेंगे, तो उनका जो भी वेतन पेंशन है वो वेतन से पेंशन की राशि को कम कर दिया जाएगा। मतलब वो जो पेंशन उनको मिल रही है वो काट के मिलेगी उनको, क्योंकि ये दोहरा लाभ नहीं ले सकते। इसलिए ये नियम दिया गया है कि आपकी जो पेमेंट होगी उसके अंदर आपको जो पेंशन प्राप्त हो रही है उस पेंशन की राशि आपके वेतन से कट कर दी जाएगी, मतलब रिड्यूस कर दी जाएगी और उसके बाकी की राशि आपको मिलेगी। मात्र इसके अंदर क्या है कि अगर इनके विकलांगता का पेंशन मिल रहा है या उनको कोई इंजरी हुई है, वो इंजरी का पेंशन में तो वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। पेंशन का कोई भी हिस्सा शामिल है जिसे कंप्यूट किया गया था और सेवानिवृत्ति के बराबर पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्ति लाभों के अन्य रूपों के बराबर पेंशन शामिल है। मतलब इसके अंदर जो उनका रिटायरमेंट होगा तो उसके बाद जो भी पेंशन है, उनका जो सेवानिवृत्ति लाभों, उनका कोई बेनिफिट जो मिल रहा था उसके बराबर उनका पेंशन मिलेगा। अब उपधारा 6,
उपधारा 6 में केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी प्रदान करेंगी जो इस अधिनियम के तहत उनके कार्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए आवश्यक हो और उनके वेतन और भत्ते सेवा के नियम और शर्तों के अधीन होगा। तो दोस्तों, जब ये बात आप समझिए कि जब कोई आयोग बनेगा तो आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा सूचना आयुक्त और उनके पास उनके जो और भी कर्मचारी और अधिकारी जो भी है उनको प्रदान किए जाएंगे, ताकि जो भी वहाँ उनके जो कर्तव्य दिए उस कर्तव्य के अंदर निष्पक्षता से अपना कार्य कर सकें और कुशल प्रदर्शन कर सकें। इसके लिए जो भी उनके अधिकारियों और जो कर्मचारियों के वेतन और भत्ते हो वो शर्तों के मतलब जो सरकारी वेतन और भत्ते सेवा के नियम और शर्तों के अधीन ही होगा, जिससे अन्य अधिकारियों को दिया जाता है कि उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने आज सीखा धारा 13। धारा 13 में उपविधि और शर्तें, मतलब जो भी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का पद ग्रहण करते हैं तो उनके नियम्स क्या हैं, उनके कंडीशंस क्या है, वो को क्या करना चाहिए, उनको कितने साल की सेवा है, उनके वेतन कितने हैं, इस विषय में आज हमने समझा। आगे हम समझते हैं धारा 14 के विषय में। जो धारा 14 के विषय मैंने आपको बताया कि धारा 14 में जो भी मुख्य सूचना आयुक्त है या सूचना आयुक्त है उनको कभी भी की सेवा से निरस्त किया जा सकता है। तो इस विषय में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम जानते ही नहीं। क्योंकि अधिकारियों का जो भी रूल्स है सिविल सर्विसेज है, जो सिविल सर्विसेज रूल्स है उसके हिसाब से उनको पदोन्नति होती है और उनको वहाँ पे पदवीत किया जाता है। तो इस चीज़ को आपने समझना चाहिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंदर में जो मुख्य सूचना अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है ये हमने सेक्शन 12 में बताया। अब उसकी नियुक्ति करने के लिए क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, वो धारा 13 में हमने पढ़ा, हमने समझा। तो इस चीज़ों को आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ समझते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगा कि यदि कोई सूचना आयुक्त 65 साल की उम्र के बाद भी अगर कार्यरत है तो आप उसके विषय में संज्ञान ले सकते हैं और इस विषय में आवाज़ भी उठा सकते हैं कि भैया इनका 65 साल के बाद भी इनकी सर्विस कैसे चालू है। और फिर जो सूचना आयुक्त हैं, सूचना आयुक्त का अगर वहाँ पे पद विहित होता है मुख्य सूचना आयुक्त पे, तो ये सूचना आयुक्त के कार्यकाल में जब इनकी पद ग्रहण हुई थी और मुख्य सूचना आयुक्त के इसमें 5 साल से अधिक इनका कार्यकाल नहीं होगा, 5 साल से अधिक कार्यकाल नहीं होगा। और एक मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी, मतलब वो एक बार 5 साल के उनको नियुक्त किया गया है, 5 साल के बाद उनकी पुनर्नियुक्ति उसी पद पे नहीं की जाएगी मुख्य सूचना आयुक्त की। और जो सूचना आयुक्त होते हैं उनका प्रमोशन होता है, मुख्य सूचना आयुक्त पे आते हैं, लेकिन फिर भी उनका कार्यकाल 5 साल का ही होगा। तो इस चीज़ को समझिएगा आप और समझते रहिए। सूचना का अधिनियम 2005, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या नियम्स हैं, क्योंकि ये जब तक आप नियम नहीं समझेंगे आप जागरूक नहीं होंगे। हमने आपको अभी तक जो भी सेक्शंस है, सेक्शन 1 से लेके सब कुछ हमने बता दिया। अब जो धारा 13 है, धारा 13 भी आपको समझना होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं समझते हैं तो एक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं, जिसके अंदर सेक्शन 6 है, सेक्शन 5 है, सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 है, सेक्शन 11 है, सेक्शन 19 है। उसके अलावा कोई भी सेक्शन आपके फायदे के लिए नहीं होगा। एक सेक्शन 18 भी है, सेक्शन 18 और सेक्शन 19। लेकिन जब तक आप पूरे नियम को नहीं समझेंगे, पूरे कानून को नहीं समझेंगे, तब तक आप आरटीआई में कार्य करने में आपको तकलीफ होगी। आपको पता होना चाहिए कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, मुख्य सूचना आयुक्त है, उनका कार्यकाल कितने समय का होगा, जो सूचना आयुक्त है उनका कार्यकाल कितने समय का होगा, क्या मुख्य सूचना आयुक्त
पुनः उनको वापस उसी पद पे दे सकते हैं। ये सब चीज़ें जो धारा 13 में मैंने आपको समझाया, ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए, क्योंकि नियम आप समझेंगे तो आपका एक्टिवेशन एकदम सुलभ हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियोस कैसी लगी उस विषय में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट्स कीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट्स कीजिए। अगर कोई भी ऐसी कमी नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं या आपने समझा, इस विषय में आप हमें बताइए। क्योंकि हम जो वीडियोस बनाते हैं, अगर आप नहीं समझेंगे तो हमारा जो वीडियोस बनाने का जो उद्देश्यहीन हो जाएगा, मकसद जो उद्देश्यहीन हो जाएगा, तो मतलब उसका नहीं बनता है। हम ये चाहते कि हम जो वीडियोस बनाएं वो आप बराबर देखें और समझें, ताकि आप ये जागरूकता और अन्य को समझाएं, ताकि जागरूकता होनी चाहिए लोगों के अंदर। जैसे हम एसआरए के विषय में बात करें, वैसे आरटीआई, कोई भी लड़ाई आपको लड़ना है दोस्तों, तो आरटीआई से सुलभ कोई भी कानून आपके हाथ अधिकारों में नहीं आता है। यही एक कानून ऐसा है जिसके अंदर आपके पूरे अधिकार आपको दिए जाते हैं। लेकिन आप जब तक नियम नहीं समझेंगे तब तक अधिकार नहीं ले सकते। इसलिए दोस्तों, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ, देखते रहिए हमारे चैनल्स को, और हो सके तो हमारे इस वीडियो को आपके जो भी परिचित हैं, मित्र हैं, जो भी पीड़ित हैं शासन से, उनकी सेवा से, उनके पास भेजिए, ताकि वो भी जागरूक हो जाए और अपने अधिकारियों को प्राप्त करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।